बेवफाई की ससुराल वालों ने धोखा दिया, वक्त कम है, बच्चों को डुबोने के बाद खुद कूद जाऊंगा। बच्चों समेत खुदकुशी करने वाले औरंगजेब की ऑडियो कॉल सामने आ गई। बोला महरा रोज बासित से मिलती रही, अकेले में मुलाकातें हुई। महरा जिस मोबाइल का कहती थी भाई ने दिया, वो बासित ने दिया था। मैंने उस लड़के को भी बहुत मारा, 1400 सबूत मेरे पास, ससुराल वाले भी मुलविस हैं। मैंने महरा को तलाक दी। बासित का भी औरंगजेब की अहलिया महरा से मुलाकातों का एतराफ। कराची में बच्चों की जिंदगियां खतरे में, पोलियो और खसरे की बीमारी बढ़ने का खतरा। वैक्सीनेटर हिफाजती टीके की मुहिम निकाम बनाने पर तुल गए। बच्चों को वैक्सीन लगाने के बजाय मुबैना जाली एंट्रियां। हिफाजती प्रोग्राम के डायरेक्टर ने खत भी लिखा, किसी ने एक न सुनी। बच्चों की जिंदगियां नहीं, आराम और सुकून तरजीह। दर्जनों वैक्सीनेटर्स ने अपने ओहदे तब्दील करा लिए। वैक्सीनेटर स्टोर कीपर और डेटा एंट्री ऑपरेटर बन गए। वैक्सीनेटर्स वाजिद और अब नवाज की स्टॉल में तैनाती। वैक्सीनेटर अनवर और मुबश्शिर टीएसबी, अब्दुल कबीर डेटा एंट्री ऑपरेटर बन गया। वैक्सीनेटर गफूर और साथ अशरफ एएसटीएसबी, टीएसबी नेमतुल्ला डीएसबी के ओहदे पर तैनात। कराची वाले तैयारी कर लें, आज पानी भर लें, कल नहीं मिलेगा। मरम्मती काम के बाद थावेजी के कई फीडर्स पर बिजली की फराहमी मुअत्तल रहेगी। शहर में 100 मिलियन गैलन पानी की कमी का इम्कान। लाठी, करंगी, शाह फैसल और दीगर इलाके मुतासिर। बिन कासिम, डीएचए और नॉर्थ नाजिमाबाद में भी पानी की कमी होगी। मरम्मती काम कल सुबह 10 से शाम 7 बजे तक जारी रहेगा। हमें कराची का मुकदमा लड़ने की नहीं, उस मुकदमे में फैसले की जरूरत। 40 अरब रुपए कराची के लिए हासिल कर लिए हैं। 20 अरब ट्रांसफर हो गए हैं। K4 से 26 करोड़ गैलन पानी चाहिए तो अगला मेयर आपको कराची का MQM का मुंतखब करना होगा कि सभी कह रहे हैं माई कराची, लेकिन जब वोट चाहिए हो तो माई कराची, लेकिन जब खर्चा करना हो वाय कराची। कराची को पानी चाहिए तो MQM का मेयर लाना होगा। सब कहते हैं माई कराची, पैसा खर्च करना हो तो कहते हैं वाय कराची। कराची का मुकदमा लड़ने का नहीं, फैसले का वक्त आ गया। गवर्नर नसीम कामरान टिसोरी का तकरीब से खिताब। बोले कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ करारदाद मुत्तहिदा ने सिंध असेंबली में पेश की। बिजली ना पानी, कराची वाले हक मांगकर क्या गलत कर रहे हैं। विफाक से 40 अरब ले लिए, 20 अरब ट्रांसफर भी हो चुके। जहां शारे भुट्टो इस हैवी ट्रैफिक को अब शहर के बीचों बीच नहीं लेके जाएगा और बारों बार निकाल के काठौर तक लेके जाएगा। 31 दिसंबर 2025 इसी साल चेयरमैन पीपल्स पार्टी काठौर तक के हिस्से तक का इफ्तिताह कर देंगे ताकि वो पूरा कॉरिडोर मुकम्मल हो जाएगा। अब डैम से जो नई हब कनाल थी, 14 अगस्त पाकिस्तान के आज़ादी के दिन उस 100 MJD की लाइन का बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह कर दिया जाएगा। हब डैम की नई नहर से इसी महीने कराची को पानी मिलेगा। काठौर तक शाहराह भुट्टो इसी साल मुकम्मल दिसंबर में इफ्तिताह होगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने बड़ी खुशखबरियां सुना दी। जश्न आज़ादी शाया निशान तरीके से मनाने का आज़म। मुर्तज़ा वहाब ने केमाड़ी में सी फूड स्ट्रीट का इफ्तिताह कर दिया। केमाड़ी में गर्मा गर्म मछली भी खाई। कराची को मज़ीद खूबसूरत बनाने का वादा। बरतानवी दौर की कदीम हसन अली हूथी मार्केट की रौनकें बहाल। मार्केट की तज़ीनो आराइश अगले महीने आवाम के लिए खोला जाएगा। मेयर कराची का मार्केट की तज़ीनो आराइश के काम का जायजा। बोले चाहते हैं कि तारीखी विरसे महफूज हो, यहाँ एक अच्छा सा स्टोर बनाएं। एम्प्रेस मार्केट में 1857 की बगावत की याद में मुजस्मा नस्ब करने का ऐलान। सिंध हुकूमत का एक और अवाम दोस्त इक़दाम। वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने मलिर यूनियन फुटबॉल स्टेडियम का इफ्तिताह कर दिया। परचम कुशाई भी की। टाउन चेयरमैन जान मोहम्मद बलोच ने स्टेडियम को मकीनों के लिए तोहफा करार दिया। MPA सलीम बलोच बोले खंडर ग्राउंड को शानदार स्टेडियम में तब्दील किया। सईद गनी का कहना था शाहराह भुट्टो से बेहतर मंसूबा कराची को नहीं मिला। एक सड़क कराची के 4 जिलों को फायदा पहुंचा रही है।
चीनी की किल्लत की शिकायत पर औरंगी में बड़ी कार्रवाई। एसी ने अलमदार मार्केट में गोदाम खुलवाया, सरकारी कीमत पर चीनी बेची। असिस्टेंट कमिश्नर ने अपनी मौजूदगी में चीनी की 135 बोरियां बेची। कमिश्नर कराची हसन नकवी का क्रैकडाउन जारी रखने का हुक्म। महंगाई के सताए अवाम के लिए अच्छी खबर, गैस बंदिश से परेशान शहरियों ने लिया सुख का सांस। एलपीजी 20 रुपए फी किलो सस्ती, कीमत 220 रुपए हो गई। ओगरा ने सरकारी कीमत 217 रुपए मुकर्रर कर रखी है। शहरियों ने कीमतों में कमी को खुश आइंद करार दे दिया। सीनियर वकील ख्वाजा शमसुल इस्लाम के कत्ल की तहकीकात में बड़ा इंकशाफ। शाहिद आफरीदी भी सुलह के लिए कोशिश करते रहे। मुकदमे में नामजद पुलिस मुलाजिम तकदीर आफरीदी का वीडियो बयान सिटी 21 पर कहा, मुझ समेत खानदान के 7 बेगुनाह अफराद को नामजद किया गया। मैं 21 साल सर्विस में कभी मुअत्तल हुआ, ना ही कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड। मुआहदे के बावजूद ख्वाजा शमसुल इस्लाम ने हमारे खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखी। कराची में ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले 4 मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम गैर मुल्कियों को कॉल्स करके फ्रॉड करते थे। शाहराह फैसल पर गैर कानूनी कॉल सेंटर पर छापा। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी का कार्रवाई के बाद मुकदमा दर्ज। तर्जुमान के मुताबिक मुलजिम कॉल्स करके क्रेडिट कार्ड नंबर हासिल करते थे, सोशल सिक्योरिटी नंबर और दीगर मालूमात भी हासिल करते थे। शहर के ग्राउंड कचरा कुंडी में तब्दील होने लगे। बल्दिया टाउन में सरकारी ग्राउंड की अबतर सूरत हाल। ग्राउंड में डंपिंग पॉइंट बना दिया गया। शायकीन क्रिकेट मायूस, अबतर सूरत हाल पर फट पड़े। महकमा सकाफत और सयाहत के ज़ेरे एहतमाम खवातीन की बाइक रैली। कायदे आज़म हाउस म्यूजियम से चौकंडी तक रैली निकाली गई। जुल्फ़िकार अली शाह का 14 अगस्त तक तकारीब के इनेकाद का ऐलान। गाड़ी, दुकान और घर की अच्छी सजावट पर इनामात भी दिए जाएंगे। सईद गनी बोले, कराची में खवातीन के लिए अलग प्रोग्राम रखे हैं। एक्सपो सेंटर में मुशायरे का भी इनेकाद किया गया। सुबह सिंध में मुख्तलिफ इवेंट्स रखे गए और खवातीन के लिए अलग इवेंट्स भी रखे गए हैं। एक और बड़ा इवेंट कराची में 9 अगस्त को एक्सपो सेंटर में बहुत अजीम शान मुशायरा हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े शायर जो हैं वो मदऊ किए गए। तजावुजात के खिलाफ शहर में भरपूर कार्रवाई। बिन कासिम टाउन मलीर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। सड़कों और फुटपाथों पर कायम तजावुजात खत्म कर दी गई। शहर भर में मखदूश इमारतों का खौफ फैला हुआ है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर बोले, कराची 70% से ज्यादा रेवेन्यू देता है। शहर में ढेरों मसाइल हैं। मखदूश इमारतों के मुतासिरीन की फौरी मदद की जाए। बिजली, गैस न पानी, घर घर की एक ही कहानी। कहीं बत्ती गुल तो कहीं चूल्हे ठंडे। शहरी पानी की बुनियादी सहूलत से भी महरूम। मवाजकोट, लांडी, जहांगीराबाद के मकीन ख्वार, औरंगी, कोरंगी, मलीर वाले चकरा गए। ओल्ड सिटी एरिया, लियारी, कायदाबाद वालों की भी मुश्किलात। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। 11.5 से 12.5 लाख का हज पैकेज। पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर कल से वाजिबात की वसूली। पहली किस्त 4 से 9 अगस्त, दूसरी किस्त की 1 नवंबर से वसूली। नशिस्तें मुकम्मल होते ही हज वाजिबात की वसूली रोक दी जाएगी। आसमान बादलों की चादर ओढ़ ले तो फिक्र की जरूरत नहीं। एक्सपो सेंटर में मुनफरिद सोलर प्लेट मुतारिफ। सोलर प्लेट अब्र आलूद मौसम में भी बिजली पैदा करने की सलाहियत रखती है। निजी कंपनी ने 670 वाट की सोलर प्लेट मुतारिफ कराई। 650 वाट की हमारा स्टॉक आ रहा है, जो कि 670 वाट तक की सीरीज़ में आएगा। साइज़ वही होगी 600-610 वाली, लेकिन आपकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा है और साथ साथ बादलों के अंदर भी चलेगा। बादल आ जाते हैं, हल्की फुल्की बारिश भी आ जाती है, उसमें भी आपको रिस्पांस देगा। और सुबह आपका जल्दी ऑन होगा, शाम में आपका लेट बंद होगा। ताजरों ने एफबीआर की सहूलत स्कीम मुस्तरद कर दी। चेयरमैन पाकिस्तान होसी एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन बाबर खान ने शिकवा किया, अमल दरामद से एक्सपोर्ट 20% कम हो जाएगी। मकामी तौर पर तैयार शुदा यान महंगी और गैर मियारी है। एक्सपोर्ट सहूलत स्कीम 2021 में नाफिज करदा हैसियत में जारी रखने का मुतालबा। और खेल के मैदान में पाकिस्तान के लिए बड़ा एहसास। पाकिस्तान को वेट लिफ्टिंग के आलमी मुकाबलों की मेजबानी मिल गई।
वर्ल्ड मास्टर्स और एशियन मास्टर्स चैंपियनशिप फरवरी में इस्लामाबाद में शेड्यूल। मेगा इवेंट में दुनिया भर से 500 से ज्यादा वेट लिफ्टर्स शिरकत करेंगे।